जय गंगा मैया दोस्तों। कहानी हरिद्वार की पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है हरिद्वार का। हरिद्वार एक ऐसा शहर जिसको हरि के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हर की पौड़ी नाम का जो घाट है वह सभी देवी देवताओं के लिए, कोई भी वहाँ पर जाकर स्नान करता है उनके जो भी पाप होते हैं कट जाते हैं। तो यह यात्रा हमारी पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी होती है वहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है और हम कुछ ही क्षणों में अभी पहुँचेंगे हर की पौड़ी के पास। तो आप बने रहें। मैं जिस दिन गया था उस दिन पूर्णिमा थी, तो आप देख सकते हैं भीड़ कुछ इस तरीके से थी, मेला भी लगा हुआ था। और अगर आप साइड में देखेंगे तो गंगा माँ का जो बहती हुई आपको दिखेंगी और साइड में लोग स्नान भी करते हुए दिख जाएंगे। अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यहाँ पर कुछ अमृत की बूंदें भी गिरी हुई थी। और जो अमृत की बूंद, जैसा आप सभी को पता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस समय जो है जो धन्वंतरी थे वो अमृत को लेकर जो है लेकर जब जा रहे थे तो जो जब जल्दबाजी में वो लेकर जा रहे थे तो कुछ बूंदें, कहते हैं 4 बूंदें जो हैं गिरी थी। उनमें से एक बूंदें जो है एक बूंद जो है हरिद्वार में भी गिरी थी। तो सबसे पहली बूंद जो गिरी थी वो उज्जैन में गिरी थी, हरिद्वार में, नासिक और प्रयाग में। और इसी कारण से इन चारों स्थानों पर लगता है कुंभ और महाकुंभ। एक बात ये भी कहा जाता है कि जो हरिद्वार होता है वहाँ पर जो एक बूंद गिरी थी और इस कारण से उसका नाम हरिद्वार पड़ा। एक कारण ये भी हो कि जहाँ पर हर की पौड़ी का मुख्य घाट है, कहते हैं वो बूंद वहीं पर गिरी थी। और इसीलिए जब भी कुंभ, महाकुंभ या कोई भी जैसे कि पूर्णिमा होती है तो सबसे ज़्यादा भीड़ आप जाओगे तो आपको वही एक जगह मिलेगी जहाँ पर आपको स्नान करने के लिए देखने को मिलेगा। वहाँ पर जितने बड़े बड़े साधु संत कोई भी आता है स्नान करने के लिए, कोई भी नायिका या कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी होता है तो वो जाकर हर की पौड़ी का जो मुख्य घाट होता है वहीं पर स्नान करता है। तो आप भी अगर आप जाते हैं हरिद्वार तो आप भी जाकर वहीं पर स्नान करें। कुछ खास बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ के बारे में। और आप वीडियो पर बने रहें और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप गंगा माँ के दर्शन करते रहिए। और कुछ इस तरीके से आप मेला भी देख सकते हैं। पहले भाग में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मतलब जो है हरिद्वार के बारे में बताया था और कुछ कहानियाँ बताई थी हरिद्वार से जुड़ी हुई। इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जैसे कि आप सभी पता है कि हरिद्वार किसकी जाने की इच्छा नहीं होती है। हरिद्वार पूरे भारत से, या कहते हैं कि साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरल वगैरह से भी लोग आते हैं हरिद्वार स्नान करने के लिए। उसका मुख्य कारण ऐसा नहीं है, वो जाने को तो हर जगह, अब जाने को लोग हर जगह जाते हैं लेकिन एक हरिद्वार में ही आने का कारण एक ये भी है कि अगर आप हरिद्वार जाते हैं पहले आप ये दर्शन कीजिए। आप यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अब जितनी दूर आप हरिद्वार तक, हरिद्वार का जो मुख्य घाट है हर की पौड़ी, उसके पास अगर आप देखेंगे कुछ दूर से तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दोनों साइड अलग अलग नाम से घाट बने हुए हैं। और ये घाट जो बने हुए हैं इनके साइड साइड में आप देखेंगे तो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने वीडियो बनाया और ये आप देखते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक क्रिएटिव सी चीज़ें आपको देखें, अलग सा ही मतलब एक मंजर देखने को मिलेगा जो आप कहीं भी जाते हो नहीं देखने को मिलता। इतनी ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं गंगा माँ के, बिल्कुल कहते हैं कि गंगा माँ जिसको स्नान कर देती हैं। अगर आप सभी लोग एक बात ये भी ध्यान रखो कि गंगा माता में स्नान करने से आपके जीवन का जो भी पाप होता है वो कट जाता है। तो आप ये भी समझ लीजिए अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं या गंगा के बगल में ही कोई मूर्ति रखी हुआ अपने आप स्नान कर रही है हमेशा, खास करके भगवान भोलेनाथ का आप सभी को पता है बहुत सारी। अच्छा, भगवान भोलेनाथ से याद ये आया कि भगवान भोलेनाथ को पानी इतना प्यारा क्यों है। एक तो भगवान भोलेनाथ के जो सिर पे जब माता गंगा वहाँ से निकलती है, एक बात तो ये हो गई। एक कहानी ये भी यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह 7 बजे भजन कर रहे होते हैं, रामायण का पाठ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर आपको आपके जीवन की, कहते हैं कि कुछ क्षण आपको ऐसे दिखेंगे जैसे आप पूरे दिन दिन परेशान हो या हर बात को लेकर परेशान हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ उलझने रहेंगी। लेकिन आप हरिद्वार चले जाओ, बनारस चले जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आपको लगेगा कि एक अंत समय जब आएगा तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। और आप वहीं पर आप सब कुछ सोच कर हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि आखिर में हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे, जहाँ पर वहाँ पर लोग जिस तरीके से भजन कर रहे होते हैं या जिस तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, साधु संत महात्मा, उनको आप देखकर आपका आपका मन भी ये लगेगा कि आखिर में अंत में तो कुछ नहीं होना है, अंत में यही है कि खाली हाथ ही जाना है।
बात कर रहा था भगवान भोलेनाथ का, उनको जो है पानी प्यारा भी क्यों है। तो भगवान भोलेनाथ अब गंगा गंगा माता की स्नान कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ का जहाँ भी शिवलिंग होता है वहाँ भी हर जगह गंगा जल जरूर आपको देखने को मिलता है। अब खासकर भगवान भोलेनाथ को तो पानी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसका एक कारण ये भी है, आप सभी को अभी पता होगा कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ जो है ये भी जब हुआ था तो आप सभी को पता है, गौमुख हरिद्वार में ही है, हरिद्वार के पास ही पड़ता है गौमुख, और वहाँ से जहाँ से माता गंगा का आगमन होता है। तो एक बार जो है भगवान भोलेनाथ को क्या हुआ कि जब शनिदेव किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ शनिदेव को नहीं मिलते हैं और किसी तरीके से भगवान भोलेनाथ को जो है ये पता चलता है कि शनिदेव भैया आपको ढूंढ रहे हैं। अब जब शनिदेव आपको ढूंढ रहे हैं तो शनिदेव अब शनिदेव किसी को क्यों ढूंढेंगे, ये सोच में भगवान भोलेनाथ पड़ जाते हैं। और वह यह सोच लेते हैं भगवान भोलेनाथ की अगर शनिदेव मेरे ऊपर ढूंढ रहे हैं तो कहीं कि शनिदेव की साढ़े साती या शनि की ढैया मेरे ऊपर न शुरू होने वाली हो। इसलिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर कर कहते हैं कि आते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में आकर जो है वो गंगा माँ से निवेदन करते हैं, हे गंगा मैया, अगर शनिदेव आए इधर तो मैं उनको दिखूँ ना, और मैं आपके ही मतलब इस जल में चल रहा हूँ छिपने के लिए। और वो गंगा जल में कहते हैं कि गंगा जल में मतलब बिल्कुल पाताल के पास बिल्कुल जाकर सांस बांधकर 7.5 साल तक वो जो है अंदर गंगा माँ और गंगा माँ के उसी पानी उसी गंगा जल में जो है भगवान भोलेनाथ जाकर अपनी जो है तपस्या कर रहे होते हैं। 7.5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जब बाहर निकल के आते हैं फिर शनिदेव वहीं खड़े होते हैं उनके सामने, कहते हैं अरे भोलेनाथ, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, आप गंगा जल में इतने सालों से क्या कर रहे थे। कह रहे थे अरे मैंने सोचा कि अगर आप मिलेंगे तो हमारे ऊपर जो है शनि की जो है आपकी जो 7.5 है वो चालू हो जाएगी। तो जो शनिदेव थे उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जवाब दिया, कहते हैं कि आप 7.5 साल तक जो पानी के अंदर जो तपस्या कर रहे थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बिना हवा के, आप जो है अंदर जो है आंखें बंद करके पूरा जो है 7.5 साल तक तपस्या कर रहे थे, यही मेरी 7.5 थी। और मैं आपको ढूंढ इसलिए नहीं रहा था कि आपके ऊपर 7.5 शुरू होने वाली थी, मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था कि अगर आप मेरे को मिल जाते पहले तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता और आप मेरी 7.5 से बच जाते। तो शनिदेव अगर आप किसी को ढूंढ रहे थे, भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रहे थे, उनको उसका उपाय बताने के लिए ढूंढ, लेकिन वही ये कहते हैं ना, जब शनिदेव का जो प्रकोप होता है अगर किसी को ऊपर आने वाला होता है तो उसके दिमाग या उसका जो दिमाग का जो हिस्सा होता है वो भ्रमक हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि कर्म फल देवता है शनिदेव। तो वही है। तो जो भगवान भोलेनाथ की कहानी है इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़ा हुआ है हरिद्वार। एक बात ये भी कहा जाता है हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में, कहते हैं हरिद्वार अगर आप जाओगे कभी भी ध्यान से देखोगे, अगर आप बिल्कुल वहाँ जाओगे तो आपको एक अलग चीज़ दिखेगी। लेकिन जहाँ पर हर की पौड़ी का घाट है, अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर आप देखेंगे ध्यान से, तो वहाँ पर आपको जो हर की पौड़ी जो बना हुआ है और वहाँ पर जो उस तरीके से डिज़ाइन दिखाया गया है या डिज़ाइन दिया गया है, या ऊपर से अगर आप देखो ड्रोन के उससे फ़ोटो से देखो तो आपको ये लगेगा जैसे किसी का पैर है वो। और एक बात ये भी कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का जब पहली बार धरती पर पैर पड़ा था तो वो भी हरिद्वार में ही पड़ा था, और इस कारण से भी उस जगह का नाम जो है हरिद्वार माना गया है। एक पवित्र ऐसा शहर माना जाता है हरिद्वार, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर एक बार उसके जीवन में भी वो अगर उससे बोलो कि क्या आप हरिद्वार गए हो, तो एक बार वो ज़रूर सोच में पड़ जाता है कि यार हरिद्वार में अगर जो गया हुआ हो तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे मैं तो कितनी बार गया हूँ। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरिद्वार नहीं गया हुआ है तो ये समझ लो वह व्यक्ति हमेशा परेशान हो जाता है कि अरे मैं तो हरिद्वार आज तक नहीं जाके आया हूँ, कि आखिर में हरिद्वार में ऐसा क्या है। उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हर की पौड़ी हरिद्वार का और हमारे भारत देश का जो है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। माने तो उज्जैन भी जाते हैं, नासिक भी जाता है, प्रयाग भी माना जाता है, हर जगह जो है माता गंगा का ही एक एक रूप है देखने को मिलता है। अब प्रयाग की बात कर लूँ, वहाँ पर पूरा संगम बसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हरिद्वार में लोग आते हैं। और पूर्णिमा पर हर जगह आप जाओगे हर जगह भीड़ मिलेगी, लेकिन हरिद्वार की खास बातें हैं, कैसे कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने खास इसलिए बनाया हुआ था कि वहाँ का जो कल्चर है, हरिद्वार में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलते हैं। जैसे गंगा किनारे ये वाला मंदिर आप देखिए, कितना सुंदर मंदिर है, और कितनी सारे लोग यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं। सामने माता गंगा के स्नान किया और उसके बाद यहीं पर पूजा भी कर लिया। तो कहते हैं जीवन आपका धन्य होना हो तो एक बार आप हरिद्वार जरूर आ जाके आइए, और आपसे भी यही निवेदन है आप एक बार हरिद्वार जरूर होके आइए। जय गंगा मैया। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो आप शेयर ज़रूर करें। जय गंगा माता।